नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का भावना एजुकेशन आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मगधा एम्पायर या मगध डायनेस्टी। ठीक है, मगध के अंदर बहुत सारे राजवंश स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आए, क्योंकि मगध अकेला ऐसा महाजनपद था 16 महाजनपदों में जो अपना वर्चस्व, अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाया। 16 महाजनपद आपने सुना होगा। मैंने पहली जो वीडियोस आपकी कराई हैं जिसमें मैंने आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दी थी, तो उसमें मैंने आपको क्लियर शब्दों में बताया था बौद्ध धर्म में एक ग्रंथ, एक बुक आती है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपदों का जिक्र किया जाता है। अगर मैं 16 महाजनपद आपको दिखाना चाहूँ तो ये आपके 16 महाजनपद और ये उनकी राजधानियां हैं, जो कि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम वन वर्ड लाइन में पूछ लिया जाता है। 16 महाजनपदों में सबसे पहले आता है आपका अंग। सबसे पहले कौन सा आता है? अंग आता है। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। फिर आता है आपका मगध। फिर आता है आपका मगध। मगध की राजधानी क्या है? गिरिवज्र, जिसको हम राजगृह भी बोल देते हैं। क्या बोलते थे दोस्तों? राजगृह। थर्ड आता है हमारा काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी है। फोर्थ आता है कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती है। फिफ्थ आता है वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली है। सिक्स आता है माला, जिसकी राजधानी कुशीनगर है। सेवंथ आता है चेड़ी, जिसकी राजधानी शक्तिमती है। एट्थ आता है वत्सा, जिसकी राजधानी कौशाम्बी है। नाइन आता है कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। और 10 आता है पांचाल, जिसकी राजधानी काम्पिल्य है। वहीं अगर हम बात करें 11 की, तो 11 में मत्स्य आ जाता है, मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर है। 12वें में आता है सूरसेना, जिसकी राजधानी मथुरा है। 13 आता है आपका अस्माका, राजधानी पोतना है। इसको हम पाटिल भी बोल देते हैं, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। ठीक है। अवंती की राजधानी उज्जैन है। और 15वां नंबर गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला तक्षशिला है। और नंबर 16 पे आपको मिलेगा कंबोजा, जिसकी राजधानी आपको राजपुर मिलेगी। तो अंगुत्तर निकाय के अंदर इन 16 महाजनपदों का जिक्र किया जाता है। पर धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ कुछ ही महाजनपद अपनी वर्चस्व को बनाए रखते हैं। स्टार्टिंग में सिर्फ 4 ही महाजनपद आपको वर्चस्व वाले मिलेंगे। एक मिलेगा आपको मगध, एक मिलेगा आपको कौशल। ठीक है। एक मिलेगा वगध, एक मिलेगा कौशल, एक मिलेगा आपको अवंती। ठीक है। एक मिलेगा आपको अवंती, और एक मिल जाएगा आपको काशी, मगध काशी कौशल, और एक हो जाएगा आपका इसमें वत्सा। एक हो जाएगा आपका वत्सा। ठीक है, ये वाला वत्सा कौशाम्बी। बाकी सारे महाजनपद समय के साथ साथ अपनी पोजीशन को खो देते हैं। बाकी यही महाजनपद बचते हैं। ठीक है। तो क्लास को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं, आपने फॉर्म फिल किया है, तो आपको अगर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो आप भावना एजुकेशन हब पे आ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का। भावना एजुकेशन हब ने वंदे भारत करके एक बैच लॉन्च किया हुआ है आप लोगों के लिए। इस बैच की कुछ अपनी ही खासियत है। एक्चुअल में बैच की कीमत रखी गई है 999 रुपये। पर अगर आप ये बैच परचेज कर लेते हैं तो अब आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर कराया जाएगा। डेली 3 लेक्चर्स होंगे, डिटेल टाइम टेबल होगा, हाईली एक्सपीरियंस टीचर फैकल्टीज आपको मिलेगी यहाँ पर। वीकली लाइव टेस्ट होगा, यानी जितना भी आपको एक वीक में करा दिया जाएगा उसका एक टेस्ट हम ले लिया करेंगे। और आपके 2014 से लेकर 2024 तक के जो भी पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनका एक सेगमेंट हम वीडियो बाय वीडियो आपको डाल भी रहे हैं, जिसमें आपका मॉडर्न इंडिया का जो सेगमेंट है हिस्ट्री का, वो भावना मैम कवर कराई है। आप देख सकते हैं, जाके वीडियोज आपको मिल जाएगी। वहीं पॉलिटी का सेगमेंट जो है वो मैं कवर करा रहा हूँ। ठीक है। बाकी की वीडियो भी हम कवर कराएंगे जो पीवाईक्यूज के रूप में होगी। आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है, अगर आप ये वंदे भारत बैच परचेज कर लेते हैं तो ये बैच आपको कुल 11 रुपये प्रति माह में मिल जाएगा। यानी आप 11 रुपये महीना देकर इस बैच को खरीद सकते हैं, इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। तो देर नहीं करनी है, फटाक से जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहां से लिंक पे क्लिक करना है और बैच को एनरोल कर लेना है। ठीक है। अब हम शुरू करेंगे हमारा मगध। तो देखिए, मगध जो है 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल डायनेस्टी का हिस्सा आता है। ठीक है। मगध क्या, जितने भी 16 महाजनपद हैं उन महाजनपदों में सबसे पावरफुल अगर किसी डायनेस्टी का नाम आता है तो आता है मगध का। ठीक है। मगध का आता है। और मगध में मगध का ही क्यों आता है? तो देखिए, 16 महाजनपदों के बाद में जब मैंने आपसे बात करी थी कि कुछ महाजनपद बच जाते हैं, जैसे कि वत्सा। ठीक है। वत्सा, अवंती,
अवंती, मगध, वत्सा, अवंती, मगध एंड कौशल, एंड कौशल। ठीक है, तो ये महाजनपद जो हैं ये बच जाते हैं और बाकी महाजनपदों का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है, बाकी महाजनपदों का विनाश हो जाता है। अब धीरे धीरे होता क्या है, ये जो मगध है, धीरे धीरे मगध जो है इन सभी महाजनपदों को खा जाता है। खाने के बाद में यानी आप ये कह सकते हैं सारे महाजनपदों का अस्तित्व एक समय पर आकर समाप्त हो जाता है और फिर बचता है सिर्फ और सिर्फ, क्या नाम है, मगधा। ठीक है, एक एक अगर हम बात करें वत्सा की, तो वत्सा जो है, वत्सा इसकी पोजीशन कहां पर थी, तो जो आपको यमुना नदी है, यमुना के किनारे, यमुना के किनारे, यमुना के किनारे वत्सा का पोजीशन हुआ करती थी। ठीक है, वत्सा की पोजीशन कहां पे थी, यमुना नदी के किनारे। और वत्सा नदी के अगर पावरफुल शासक की अगर मैं बात करूं, तो इसके पावरफुल शासक जो थे उसमें नाम आता है आपका उदयन का। क्या नाम आता है, उदयन। उदयन जो है वो मजबूत शासक थे, वत्सा के मजबूत शासक। अब होता क्या है, जब उदयन की डेथ हो जाती है तो वत्सा जो है वो कौशल में मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो जो वत्स है, वत्सा जो है, वत्सा किसमें मर्ज हो जाता है, तो आप बताएंगे कौशल में। अब वत्सा कौशल में मिला लिया जाता है तो वत्सा का अस्तित्व खत्म। अब बात आती है कौशल की, क्योंकि कौशल में आ जाता है। ठीक है, तो वत्सा के बाद क्या आता है, अवंती। वत्सा के बाद अवंती आता है। अवंती की राजधानी क्या है, अवंती की राजधानी क्या है, तो अवंती की राजधानी है उज्जैन। ठीक है, उज्जैन। और अवंती के अंदर यानी उज्जैन के अंदर कौन शासन किया करते थे, तो आप बताएंगे लिच्छवी। कौन शासन किया करते थे, लिच्छवी जो है, लिच्छवी वंश जो है, लिच्छवी वंश जो है वो शासन किया करता था। ठीक है, अब इन्हीं लिच्छवीज में या अवंती के जो प्रमुख शासक थे उनका नाम था किंग प्रद्योत। क्या नाम था, उज्जैन के या अवंती के राजा, क्या नाम था उनका, किंग प्रद्योत। ठीक है, किंग प्रद्योत जो है वो अवंती के राजा हैं। किंग प्रद्योत कौन है, अवंती के राजा। अब जब अवंती के राजा किंग प्रद्योत हैं, ठीक उसी समय मगध के राजा कौन है, बिंबिसार। कौन है, बिंबिसार। ये मगध किंग है। बिंबिसार कौन है दोस्तों, बिंबिसार है आपके मगध किंग। बिंबिसार कौन है, तो आप कहेंगे सर बिंबिसार है मगध किंग। मगध के किंग का नाम क्या है, बिंबिसार है। ठीक है, किंग प्रद्योत करते हैं क्या इसके अंदर, तो किंग प्रद्योत जो है अपनी बेटी की शादी जो है, जिनका नाम है वासवदता। क्या नाम है, वासवदता। तो वासवदता के साथ शादी कर देते हैं, किसके साथ, उदयन के साथ। तो प्रद्योत, किंग प्रद्योत की बेटी थी वासवदता, वासवदता। तो वासवदता ये किंग प्रद्योत की पुत्री है। इसकी शादी किससे होती है, उदयन से होती है। ठीक है, बाकी फिर उदयन की डेथ हो जाती है तो वत्सा जो है कौशल में मिला लिया जाता है। अब अवंती जो है, अवंती जो है ये किस में मिल जाएगा, ये भी कौशल में मिल जाएगा आकर। किंग प्रद्योत जो कि बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, किसके संरक्षक थे आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे किंग प्रद्योत जो है वो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। एग्जाम में कई बार इस चीज को पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के समकालीन कौन कौन से राजा हुआ करते थे, तो इसमें आप नाम लेंगे प्रद्योत और बिंबिसार। ये दोनों के दोनों गौतम बुद्ध के समकालीन हुआ करते थे। ठीक है, जब प्रद्योत की डेथ हो जाती है तो अवंती भी कौशल में मिला लिया जाता है। अब बात आती है कौशल की। कौशल जो कि एक पावरफुल डायनेस्टी है जिसकी राजधानी है, कौशल की राजधानी क्या है, तो वैसे तो श्रावस्ती है, पर एग्जाम में कभी कभी दूसरी राजधानी का भी जिक्र पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कौशल जो है, कौशल की राजधानी आपसे बात करी जाए तो कौशल की राजधानी आप बताएंगे श्रावस्ती के अलावा, क्योंकि कौशल की दो राजधानी हुआ करती थी, एक श्रावस्ती और दूसरी अयोध्या, दूसरी
अयोध्या, एक श्रावस्ती दूसरी अयोध्या, ठीक है, दो राजधानियां हुआ करती थी। अब कौशल के पावरफुल राजा का नाम क्या था? तो कौशल के पावरफुल राजा का नाम था आपके प्रसन्नजीत, ठीक है। तो कौशल के राजा का नाम क्या था आपसे बात करी जाए तो कौशल नरेश। प्रसन्नजीत जो है वो कौन है? वो कौन है? कौशल नरेश है। कौशल नरेश, कौशल नरेश कौन है? प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत की बेटी जो है, ठीक है, सॉरी, प्रसन्नजीत की बहन, ठीक है, प्रसन्नजीत की बहन जो है इसकी शादी किससे होती है? बिंबिसार से होती है, ठीक है। प्रसन्नजीत की बेटी सॉरी बहन की शादी किससे होती है? बिंबिसार से होती है। तो बिंबिसार की शादी किससे होती है? प्रसन्नजीत की बहन से होती है, ठीक है। बिंबिसार की शादी किससे होती है आपसे बात करी जाए तो आप बताएंगे प्रसन्नजीत की बहन, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है आप लोगों के लिए? आप कहेंगे सर ये लाइन आप क्यों लिखवा रहे हैं? मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि जब प्रसन्नजीत की बहन से शादी होती है बिंबिसार की, तब बिंबिसार को दहेज के रूप में, दहेज के रूप में क्या मिलती है? दहेज के रूप में काशी, दहेज के रूप में काशी मिलता है। तो काशी दहेज के रूप में किस राजा को मिला और किसने दिया? तो काशी जो है दहेज के रूप में बिंबिसार को मिलता है। कहां से मिलता है? कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन से शादी करने के बाद। तो बिंबिसार ने अकेली एक शादी नहीं करी थी, बिंबिसार ने बहुत सी शादियां करी थी। बिंबिसार के कुछ इंपॉर्टेंट मैरिजेस की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट मैरिज की बात करें बिंबिसार की, तो सबसे पहले कौशल नरेश, ठीक है, कौशल नरेश की बहन, ठीक है, इनसे शादी करते हैं बिंबिसार, ठीक है। एक तो ये हो गई इंपॉर्टेंट मैरिज में। दूसरी इंपॉर्टेंट मैरिज में क्या आ जाती है बिंबिसार की? दूसरी आ जाती है लिच्छवी प्रिंसेस वैशाली। वैशाली जो है, वैशाली की राजकुमारी, वैशाली की राजकुमारी, क्या नाम है वैशाली की राजकुमारी का? एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बताएंगे चेलन्ना। चेलन्ना जो है, चेलन्ना जो है वो वैशाली की राजकुमारी है, ठीक है, इनसे शादी होती है। इसके बाद में मद्रा नरेश, जो मद्र नरेश है, मद्र, मद्र नरेश की पुत्री, की पुत्री, क्या नाम है? खेमा। क्या नाम है आप बताएंगे सर? खेमा। तो खेमा से शादी होती है, ठीक है। तो बिंबिसार इंपॉर्टेंट मैरिजेस करता है और इंपॉर्टेंट मैरिजेस में उसको काशी जो है वो दहेज में मिल जाता है, काशी जो है दहेज में मिल जाता है प्रसन्नजीत की बहन से, ठीक है। प्रसन्नजीत की बहन से शादी करके काशी में क्या मिलता है? दहेज में मिल जाता है। क्लियर है? तो कौशल नरेश प्रसन्नजीत उनकी बहन से शादी करने के बाद में बिंबिसार को मिलता है काशी दहेज में। तो आपको क्लियर हुआ? तो मैंने वत्सा से क्लियर आपको कर दिया, वत्सा क्या था, ठीक है। वत्सा, वत्सा की राजधानी का नाम क्या है? तो कौशाम्बी, है ना। वत्सा की राजधानी आपसे बात करी जाए तो आप बताएंगे सर वत्सा की राजधानी है कौशाम्बी। वत्सा की राजधानी है कौशाम्बी, ठीक है। वत्सा के राजा का नाम क्या है? क्या नाम है वत्सा के राजा का नाम? देखिए मैंने यहाँ लिखवाया, वत्सा के राजा का नाम क्या है? उदयन, ठीक है। वत्सा के राजा का नाम, वत्सा किंग, वत्सा किंग कौन है आप बताएंगे सर? उदयन, उदयन वत्सा किंग है, ठीक है। वत्सा को कंट्रोल किसने किया था?
वत्सा को कंट्रोल किसने किया था? तो आप बताएंगे कौशल ने। वत्सा को कंट्रोल किसने किया था? तो वत्सा को कंट्रोल किया था अवंती ने, ठीक है। वत्सा को कंट्रोल किसने किया था? तो बताएंगे अवंती ने, अवंती, ठीक है। उदयन जो है इनकी शादी किससे हुई थी? तो जो अवंती है, ठीक है, अवंती के राजा कौन है? प्रद्योत। प्रद्योत की बहन से अवंती नरेश की बहन से वत्सा नरेश यानी उदयन की शादी हुई थी, ठीक है। इसके बाद में वत्सा का समाप्ति हो जाती है, उदयन की डेथ के बाद में वत्सा समाप्त हो जाता है। फिर बारी आती है अवंती की। फिर बारी किसकी आती है? अवंती की बारी आती है। अब अवंती जो है इसकी राजधानी क्या है? अवंती की राजधानी क्या है? तो अवंती की राजधानी है आपकी उज्जैन, ठीक है। क्या है? अवंती की राजधानी है आपकी उज्जैन, ठीक है। अब अवंती के किंग कौन है? तो आप बताएंगे सर अवंती के किंग है प्रद्योत। क्या नाम है? प्रद्योत, ठीक है। प्रद्योत अवंती के किंग है। प्रद्योत अवंती के किंग है और प्रद्योत जो है, ये देखिए, प्रद्योत की जो सिस्टर है उसकी शादी किससे होती है? उदयन से होती है, ठीक है। नाम क्या है? वासवदत्ता। और किंग प्रद्योत जो है, किंग प्रद्योत बुद्ध के समकालीन है। किसके समकालीन है? बुद्ध के समकालीन है, बुद्ध के समकालीन है, ठीक है। इतना याद रखेंगे। फैक्ट है ये, ऐसे फैक्ट हैं जो कि एग्जामिनर मैक्सिमम टाइम पूछता है, और अगर नहीं पता होगा तो एक नंबर आते आते माइनस में चला जाना है, ठीक है। यानी माइनस प्लस एक नंबर प्लस माइनस का अगर 0.25 0.33 या 0.5 नेगेटिव मार्किंग है तो उतना माइनस में चला जाना है, तो उस नेगेटिव से बचना है यहाँ पर। अब किंग प्रद्योत के डेथ होने के बाद में कौशल जो है, कौशल जिसकी राजधानी दो है, कौशल की कैपिटल की बात करें तो कौशल की कैपिटल आपको दो मिलेंगी। एक मिलेगी आपको अयोध्या, कौशल की कैपिटल में एक कैपिटल आ जाएगी आपकी अयोध्या, ठीक है। और दूसरी कैपिटल क्या आ जाएगी आपकी? श्रावस्ती, श्रावस्ती। तो दो कैपिटल यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। कौशल किंग कौन है आपसे बात करी जाए? कौशल नरेश कौन है? तो काफी फेमस रहे हैं कौशल नरेश, इनका नाम है प्रसन्नजीत, ठीक है। प्रसन्नजीत कौशल नरेश है, प्रसन्नजीत कौशल नरेश है। अब प्रसन्नजीत जो है ये अपनी बहन की शादी किससे करते हैं? बिंबिसार से करते हैं। किससे करते हैं? बिंबिसार से। और कौशल ही यानी प्रसन्नजीत ही काशी जो है वो बिंबिसार को दहेज में देते हैं। कुछ समय के बाद में जब प्रसन्नजीत की भी डेथ हो जाती है, प्रसन्नजीत की डेथ होने के बाद में कौशल को मगध में मिला लिया जाता है। और कौशल को मगध में ऐसे नहीं मिलाया जाता, बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु कौशल के ऊपर अटैक करता है, और अब अटैक करने के बाद में कौशल को अपने अंडर में ले लेता है, ठीक है। तो ऐसे करके जो कौशल है ये महाजनपद भी अपने अस्तित्व को, अपनी पोजीशन को खो देता है। तो ऐसे करके मगध पावरफुल बनता है। तो प्रसन्नजीत है ना, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ये बुद्ध के समकालीन है, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था इन्होंने, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, ठीक है। बौद्ध धर्म को संरक्षण किस किस राजा ने दिया था? तो आप बताएंगे प्रद्योत, प्रसन्नजीत एंड बिंबिसार, ठीक है। और उसके बाद में अजात शत्रु। बात करते हैं अब मगध की। मगध ही क्यों इतना फेमस हो पाया कि बाकी डायनेस्टी फेमस नहीं हो पाई? तो बाकी डायनेस्टी इसलिए फेमस नहीं हो पाई, मगध इसलिए फेमस हो पाया क्योंकि मगध की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इतनी मजबूत और इतने कमाल की थी। प्लस में मगध के जो ज्योग्राफिकल लोकेशन के आसपास में रिसोर्स लाइक लोहा, ठीक है, रिवर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना मजबूत था, ठीक है। वो ट्रेड को कवर कर सकता था, बाउंड कर सकता था। उसके पास में मेटल्स की कमी नहीं थी, और प्लस में उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इतनी कमाल की थी। आप देखेंगे इस मैप के अंदर, तो मैप में मैं आपको दिखा पाऊं तो ये है आपका मगध, यहाँ पर आपका मगध बनता है। तो अगर आप इंडिया के मैप से भली भांति परिचित हैं तो आपको इस बात का
कंफर्म आइडिया लग चुका होगा कि मगध के नदन साइड में क्या है। मगध के नदन साइड में हिमालय, क्या है, हिमालय। मगध के नदन साइड में हिमालय। मगध के वेस्टर्न साइड में क्या है, गंगा यमुना का मैदान, ठीक है, गंगा और यमुना, गंगा और यमुना का मैदान, ठीक है, गंगा और यमुना का मैदान है। और मगध के सदर्न साइड में क्या है, तो साउथ, और साउथ से इनको कोई खतरा था ही नहीं। और ईस्टर्न साइड में क्या है, पूरा डेंस हाईली डेंसिटी कवर फॉरेस्ट एरिया, हाईली कवर्ड फॉरेस्ट एरिया, हाईली डेंस कवर फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। तो इतना घना जंगल होने के बाद ईस्टर्न साइड से कोई नहीं आएगा, नदर्न साइड से हिमालय कवर कर रहा है, और सदर्न साइड से साउथ है जो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेस्टर्न साइड से गंगा यमुना का मैदान है तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस कारण से मगध जो है अपने आप में एक पावरफुल साम्राज्य बन के उभरा, महाजनपद बन के उभरा, ठीक है। मगध के अंदर कुछ डायनेस्टीज एक के बाद एक करके रूल करती हैं। मगध को हम जब पढ़ेंगे ना तो दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। मगध का पहला हिस्सा जो हम पढ़ने वाले, उसके अंदर कुछ राजवंश आएंगे, और मगध का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक फेमस डायनेस्टी आपकी आएगी। तो स्टार्टिंग का मगध की अगर बात करें तो सबसे पहले जो मगध में रूल करने वाले आने वाले हैं उनका नाम है हरियंक। क्या नाम है, हरियंक, ठीक है, हरियंक डायनेस्टी, हरियंक वंश। पहले का नाम क्या है आपसे बात करी जाए तो आप बताएंगे सर पहले है हरियंक, ठीक है। हरियंक, जब हरियंकों का नाश हो जाता है, हरियंक डायनेस्टी खत्म हो जाती है, तो फिर आते हैं शिशुनाग, शिशुनाग, ठीक है। फिर क्या आती है, शिशुनाग आती है। शिशुनाग वंश के समाप्त होने के बाद फिर अगली डायनेस्टी जो आती है वो आती है आपका नंद डायनेस्टी। अगली डायनेस्टी जो कौन है तो आप बताएंगे सर अगली डायनेस्टी का नाम है नंद। जब नंदों का अंत हो जाता है तो फिर आते हैं मौर्य, मौर्य, ठीक है। कौन आते हैं तो आप बताएंगे सर मौर्य आते हैं। और जब मौर्यों का अंत हो जाता है, मौर्य का अंत होने के बाद में कौन आते हैं, शुंग, शुंग आते हैं, ठीक है। कौन आते हैं, शुंग आते हैं। और जब शुंगों का अंत हो जाता है तो लास्ट में आपको मिलेगा कनव, कनव, क्या मिलेंगे आपको, कनव डायनेस्टी। तो ये मगध की कुछ सीरियल वाइज डायनेस्टी हैं जो एक के बाद एक भारत में या मगध वाले हिस्से में रूल करेंगी। मगध का दूसरा हिस्सा जो है वो सिर्फ एक ही डायनेस्टी से आपको भरा पूरा दिखेगा, और वो एक डायनेस्टी का नाम क्या है, गुप्ता। क्या है, गुप्ता। तो ये है आपका गुप्ता डायनेस्टी जो कि मगध के सेकंड फेज में रूल करने आएंगे। मगध के फर्स्ट फेज में रूल करने आते हैं तो ये इतनी सारी डायनेस्टीज आती हैं, ठीक है। अब हम एक एक डायनेस्टी के बारे में समझे। सबसे पहले हम समझते हैं हरियंक डायनेस्टी। हरियंक डायनेस्टी का टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो 544 से, हरियंक डायनेस्टी कब से कब तक है, तो ये बताएंगे आप 544 से 412 BC तक, ठीक है। यानी 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व का जो समय है ये हरियंक डायनेस्टी का समय है। हरियंक डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं, हरियंक डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं उनका नाम क्या है, तो हरियंक डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है बिंबिसार। बिंबिसार का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, तो बिंबिसार का टाइम पीरियड आप बताएंगे। बिंबिसार का टाइम पीरियड 544 से 494 के बीच में, ठीक है। 544 से 594 ईसा पूर्व का समय जो है वो बिंबिसार का है। बिंबिसार के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर जाने तो सबसे पहले इसे श्रेणिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, श्रेणिक। श्रेणिक यानी सेना रखने वाला, श्रेणिक यानी सेना रखने वाला। तो बिंबिसार मगध का पहला राजा था जिसने परमानेंट आर्मी रखी थी, ठीक है,
जिस कारण से इसको श्रेणिक बोला जाता था। तो किस राजा को श्रेणिक बोला जाता है, तो आप बताएंगे बिंबिसार को। ठीक है, इसके बाद में सेकंड, बिंबिसार ने अपनी कैपिटल किसको बनाया था, आपसे बात करी जाए कैपिटल। तो बिंबिसार ने अपनी कैपिटल बनाई थी राजगृह को। किसको बनाया था, राजगृह, जिसको हम लोग गिरि वज्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिरि वज्र। ठीक है, गिरि वज्र भी बोलते हैं। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है बिंबिसार से रिलेटेड। तो बिंबिसार ने कुछ शादियां करी थी, शादियां मैंने ऑलरेडी बता दिए थे। बिंबिसार ने राज्य विस्तार जो है, बिंबिसार ने राज्य विस्तार वैवाहिक संबंध बनाकर, ठीक है, वैवाहिक संबंध बनाकर, वैवाहिक संबंध बनाकर, ठीक है। तो राज्य विस्तार कैसे किया, वैवाहिक संबंध बनाकर। मैंने आपसे बात करी थी कि डॉटर ऑफ कौशल नरेश, प्रसन्नजीत की बहन से, ठीक है, चेल्लन्ना जो कि लिच्छवी प्रिंसेस है उनसे शादी करी थी। और मद्र नरेश खेमा, खेमा से मद्र नरेश की बेटी खेमा से शादी करी थी। ठीक है, तो जो इसमें लिच्छवी प्रिंसेस है चेलन्ना, तो चेलन्ना और बिंबिसार की जो आ, जो पुत्र या औलाद का जन्म होता है उसका नाम होता है अजात शत्रु। क्या नाम होता है, अजात शत्रु होता है। ठीक है, बिंबिसार के अगर हम अटैक की बात करें तो बिंबिसार ने बिंबिसार ने अंग के ऊपर अटैक किया था, अंग के ऊपर आक्रमण कर ब्रह्मदत्त को हराया था, ब्रह्मदत्त को हराया। ठीक है, तो अंग के ऊपर किसने अटैक किया था, तो आप बताएंगे अंग के ऊपर अटैक करने वाला हरियंग डायनेस्टी या मगध का राजा बिंबिसार था। ठीक है, अब बिंबिसार जो है वो गौतम बुद्ध के समकालीन है। आपसे ये भी बात करी पूछी जाती है, गौतम बुद्ध के समकालीन। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार का राजवैद, बिंबिसार का राजवैद क्या नाम है, बिंबिसार के राजवैद का नाम क्या है, तो आप बताएंगे जीवक। क्या नाम है, जीवक। तो बिंबिसार का राजवैद है जीवक। और जीवक को जीवक को गौतम बुद्ध की सेवा में भेजा गया था, भेजा गया था। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किस राजा ने गौतम बुद्ध की सेवा के लिए अपने राजवैद को भेजा था, तो आप बताएंगे बिंबिसार ने। राजवैद का नाम क्या था, तो आप बताएंगे जीवक नाम था। क्या नाम था, जीवक नाम था। अब बिंबिसार जो है उसकी डेथ हो जाती है 492 बीसी में। ठीक है, बिंबिसार से रिलेटेड ये फैक्ट मैंने नॉलेज जो है मैं बता दिया आपको, आप देखिएगा। सेकंड किंग आते हैं आपके अजात शत्रु। सेकंड किंग का नाम क्या है, अजात शत्रु। अजात शत्रु का अगर मैं टाइम की बात करूं आपसे, तो कब से कब तक है इनका टाइम पीरियड, तो 492 बीसी से लेकर 460 बीसी का जो समय है ये अजात शत्रु का समय। 492 से 460 बीसी का समय अजात शत्रु है। ठीक है, अजात शत्रु का समय है। अजात शत्रु का आ, अजात शत्रु की जो माता है उनका नाम क्या है, तो वो है कौशल प्रिंसेस, कौशल राजकुमारी चेलन्ना। ठीक है, कौशल राजकुमारी, कौशल राजकुमारी चेलन्ना। क्या नाम है,
चेलना जो है वो कौशल राजकुमारी है और इन्हीं से शादी होती है बिंबिसार की। और फिर बिंबिसार और चेलना के पुत्र होते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु को पितृहंता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृहंता। अब पितृहंता क्यों बोला जाता है इसको, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो पिता की हत्या की थी इन्होंने अपने, तो पितृहंता का मतलब होता है पिता की हत्या करने वाला। तो पिता की हत्या करने वाला क्या कहलाता है? पितृहंता। तो एग्जाम में कई बार आता है मगध के किस राजा को या किस राजा को पितृहंता के नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे अजात शत्रु को। ठीक है, अजात शत्रु को। अजात शत्रु ने, अजात शत्रु की बात करें तो इसको कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे अजात शत्रु ऑल्सो नाउ एज कुणिका। अजात शत्रु ऑल्सो नाउ एज कुणिका। ठीक है, जिस तरीके से हम कहेंगे कि बिंबिसार का पूरा टाइम पीरियड वैवाहिक संबंध बनाने में निकला है, तो अजात शत्रु का टाइम जो है, टाइम फेमस फॉर मिलिट्री विक्ट्रीज। इनका टाइम जो है इनकी मिलिट्री विक्ट्रीज के लिए जाना जाता था। इनका टाइम किस लिए जाना जाता था? मिलिट्री विक्ट्रीज के लिए इनका टाइम जाना जाता था। अजात शत्रु ने अजात शत्रु सेटअप अ स्मॉल विलेज। अजात शत्रु ने एक छोटा सा गांव बनाया और गांव का नाम क्या रखा? पाटली ग्राम। क्या नाम रखा? पाटली ग्राम। तो अजात शत्रु ने एक छोटा सा गांव बसाया, गांव का नाम क्या रखा? पाटली ग्राम। यही पाटली ग्राम आगे जाकर पाटली पुत्र के नाम से फेमस हो जाएगा। यही पाटली ग्राम आगे जाके क्या हो जाएगा? पाटली पुत्र के नाम से फेमस हो जाएगा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि किसने राजगीर की किलेबंदी करवाई थी। ठीक है, तो राजगीर की किलेबंदी करवाई, तो राजगीर की किलेबंदी किसने, किस राजा ने करवाई थी? तो आप कहेंगे राजगीर की किलेबंदी कराई अजात शत्रु ने। ठीक है भाई, राजगीर की किलेबंदी किसने करवाई? तो आप कहेंगे अजात शत्रु ने राजगीर की किलेबंदी करवाई। इसके अलावा अजात शत्रु जो है शुरुआत में, शुरुआत में अजात शत्रु जैन रिलीजन जो है, जैन रिलीजन को मानता था, मानता था तथा बाद में जब उनकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हुई तो बाद में बौद्ध धर्म, बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा, को मानने लगा। ठीक है, बाद में किसको मानने लगा? वो बौद्ध धर्म को मानने लगा। स्टार्टिंग में किसको मानता था? जैन धर्म को माना करता था। ठीक है, इसके बाद में जब वो बौद्ध धर्म को मानने लगा, ये सबूत कहाँ से मिलते हैं? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बरहूत की मूर्ति, बरहूत की तो स्टैचू है या मूर्ति है, स्टैचू ऑफ बरहूत, ये किससे रिलेटेड है, किस राजा से रिलेटेड है? तो स्टैचू ऑफ बरहूत यानी बरहूत की मूर्ति अजात शत्रु से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? तो अजात शत्रु को गौतम बुद्ध से मिलते हुए दिखाया गया है।
तो जब पहली बार बरहूत की मूर्ति में अजात शत्रु जब पहली बार गौतम बुद्ध से मिलते हैं, जब गौतम बुद्ध से इनकी मुलाकात होती है, तो ये इतने ज्यादा बौद्ध धर्म से प्रभावित होते हैं कि इन्हीं के समय में अजात शत्रु के समय में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, पहली बौद्ध संगति कब हुई? फर्स्ट बौद्ध संगति 483 बीसी में। ठीक है, कहां पर हुई? 483 बीसी राजगृह में कराई गई। ठीक है, राजगृह में कराई गई। तो पहली बौद्ध संगति किस राजा के या किस सम्राट के समय में होती है? तो आप बताएंगे अजात शत्रु के समय में पहली बौद्ध संगति होती है। ठीक है, अब होता क्या है, अजात शत्रु जो है अब उसको उसका बेटा उदयीन मार देता है। ठीक है, तो अब अजात शत्रु के बाद में कौन आता है? उदयीन। तो उदयीन का टाइम पीरियड क्या है? 460 से 444 बीसी। 460 से 444 बीसी का जो समय है उदयीन का है। अब उदयीन जो है ये क्या काम करता है? तो आप बताएंगे उदयीन जो है, उदयीन अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र को बनाता है। कैपिटल पाटलिपुत्र को बनाता है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में किस मगध के राजा ने बनाया? तो आप बताएंगे उदयीन ने बनाया। ठीक है, किसने बनाया? उदयीन ने बनाया। पाटलिपुत्र की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम में कई बार आता है। पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, स्थित है, इसलिए पाटलिपुत्र की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा गया सवाल है रेलवे में कि गंगा और सोन नदियों के बीच में मगध की कौन सी राजधानी हुआ करती थी? तो आप बताएंगे पाटलिपुत्र। ठीक है, अब जो उदयीन है इसकी भी डेथ हो जाती है कुछ समय के बाद में। ठीक है, बाकी आगे के राजाओं का जिक्र जो है हरियंग डायनेस्टी का नहीं मिलता है। हाँ, एक चीज जरूर मिलती है जो कि मैं आपको बता ना सकता हूं, वो चीज क्या होती है? लास्ट किंग ऑफ हरियंग डायनेस्टी। लास्ट किंग ऑफ हरियंग डायनेस्टी, तो आप बताएंगे नाग दशक। क्या नाम है? नाग दशक। नाग दशक हरियंग डायनेस्टी का आखिरी राजा है। और नाग दशक की डेथ होने के बाद में, एक्चुअली में नाग दशक की डेथ नहीं होती है, नाग दशक को जो मगध की जनता है उसको उसके पद से खींच के उतार देती है और एक इलेक्टेड किंग, एक निर्वाचित राजा को मगध की गद्दी पर बिठाती है जिसका नाम होता है शिशुनाग। और मगध में एक नए वंश का उदय हो जाता है, शिशुनाग वंश। तो आज की वीडियो जो है वो हम यही समाप्त करेंगे हरियंग डायनेस्टी पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब हम एक रिफॉर्म और करने वाले हैं वीडियोस के अंदर कि जैसे ही हमारे लेक्चर्स खत्म होंगे इंपॉर्टेंट्स, तो हम फिर उसके PYQs कराएंगे। तो जैसे ही आपका मगध कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम मगध से रिलेटेड कुछ PYQs आपके सामने RRB NTPC के सभी लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।